बजरंगबली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूं। एक बात और, हाँ, जो ये आपने शब्द बताए कितने अच्छे शब्द है, कितने अच्छे लग रहे हैं सुनने में। तेरे बाप का, हनुमान जी आपकी, हनुमान जी ये चीज बोल रहे हैं। इतने शुद्ध शब्द है। वाह, ऐसे अपने घर में भी शुद्ध शब्द इस्तेमाल करता है कि अपने बाप को बोलता है तेल मेरे बाप का, खाना मेरी माँ का, खाना बनाऊंगा, खाना बनाएगी। हाँ। छपरी ऐसे बोलेगा इस्तेमाल करते हैं। फिर यही इंटरव्यू की तरह अपनी बीवी को बैठ के समझाता होगा। ये मैं कहना चाह रहा था कि आजकल की यूथ को मैं थोड़ा इंस्पायर कर रहा था। अपनी बीवी को बोलते हैं दहेज तेरे बाप का, एसी मेरा, टीवी तेरे बाप का, हाँ। खाना बना रही है तू, तेल मेरे बाप का, हाँ। सब कुछ और जलेगी तेरे बाप की, क्योंकि तेरे बाप तो तेरे ससुर है। हाँ। हेलो गाइस, आज हम आदि पुरुष के राइटर का इंटरव्यू देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। उसने कैसे ऐसे अपनी ऐसी तैसी करवाई है। हाँ, चलो। उसने इस मूवी में क्या मलवाई है देखो। और चालू करो और मूवी। उसने गलती को सुधारने की कोशिश करी है, पर गलती को सुधारते एक और बड़ी गलती कर दी है। अब जिससे कि हम उसे रोस्ट करने वाले, उसका रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग के स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं। हाँ, लेकिन हम जब रामायण तो नहीं बना रहे हैं। रावण से ये प्रेरित है जब ही इसने रावण से मांस खिलवा दिया, हनुमान को फिर आग लगा दी, बाबा बुलवा दिया। इतने इतने हैवी डायलॉग लिख दिए इसने। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने रामायण नहीं बनाई, आपने कार्टून बनाया है। कार्टून बनाया है। कार्टून भी नहीं बनाया और भाई मजाक बनाया, मजाक कर इसने इससे मजाक बढ़िया कर छोटा दिया। भी इससे बढ़िया वो हनुमान जी थी जो जापानीज में बनाई और थी। जिसमें कि आपने बिल्कुल गंद मचा दिया है। और भाई ये कह रहा था कि रामायण नहीं बनाई। इसने पहले वाले इंटरव्यू में यही बोला है कि मैंने रामायण ही बनाई है। इनका पहले वाला ओम इंटरव्यू राव ने अबे साढ़े तू अपनी जुबान पे नहीं रहता, छपरी। नल्ले बेरोजगार। चलो आइए आगे देखते हैं इसकी वीडियो। छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की। एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। अच्छा, उनके पहलू है तो वो गाली बक देंगे। नहीं नहीं, पहलू है तो आप कौन सा पहलू देख रहे हैं आप? आप राम तो- जी राक्षसों से पिटे जाए, ये कौन सा ये पहलू कौन सा है? पहलू है? भाई, रावण यहाँ पे सबसे गंदा पहलू आपने बनाया और सबसे गंदा पहलू ही दिखा रहे हैं। आप पागल हैं, आप में बुद्धि नहीं है। आप अबे भाई राम जी को पिटवा दिया यार। राम जी को मुख्य पढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ। आगे चालू किया जाए, आगे इसकी हम बाद में मेरे को तो आधी मूवी 10 मिनट की मूवी देखी, मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है मूवी देखना। और ये साला इतना हंस के बता रहे हैं, मन तो कर रहा है यहीं से चाटा फेंक के मारो इसे। क्या इसको नाम है भाई इसका? सबसे बड़ी बात यही मनोज वो मुकुंद राइटर है सर। जिसने बाहुबली लिखी है। अरे और मनोज जिसने केसरिया मुठेश्वर। सॉन्ग है ना, इसने ही लिखा है अरे केसरिया। मनोज मुठेश्वर। हाँ, इसी ने अपने नाम की तरह इसने मूवी बर्बाद कर दी। आप मुसलमान हो क्या? ये कटुआ है, मनोज लोड़ा। मनोज मुठे से आप मुल्ले हो क्या? देखिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर आप मुल्ले ही हो। जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ये बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? तो जाना पूछ ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के जानकार थे, संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था? एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं, अवधि क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको कोई समस्या थी? उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है, वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की शक्ल तो भाषा, MC स्टैन जो की आज है। के यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद अपने मुंह से तुलसीदास जी का नाम मत ले। पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्रय वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ श्वेता जी, कि रामायण के साथ ही अन्य भ्राताश्री
ये कह रहे हैं मतलब आज के युग से, मतलब इसके कहने का मतलब है जैसे आजकल के लोग बात करते हैं हाँ। वैसे राम जी बात करेंगे। आजकल के लोग तो गाली बकते हैं। ये अपने बाप को गाली बकता होगा ना। कैमरामैन डायरेक्टर ये जो है ये साढ़े इसने लिखी है पूरा छपरी है, इसके घर में छपरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तभी इसने ऐसी मूवी बना दी। हाँ। होगा, लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता उस भाषा का सम्मान कर सकता है। लेकिन उस- अब मेरी सुन, अब ये जिसने यूथ का अब इसी मूवी को देख के मुंह तो किया है, अब ऐसी मूवी बनाई क्यों इसमें भाई देख जिसमें पूरे राम और रावण की बेइज्जती एक बात कहना चाहूंगा कि आपने ये टिकट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की है, फ्री में इसलिए बांटी है ताकि ये होता है कि publicity नहीं मिले। नहीं नहीं पब्लिक तो खरीदेगी नहीं, इसलिए फ्री में बांट दी, नाम भी हो गया और काम भी हो और गया। देख उसने क्या कहा है यूथ के बारे में कहा है। ऐसे तो यूथ ने एमसी स्टैंड को जिताया है, तो हम राम जी से शेमड़े कहलवा दे, राम जी से शेमड़े बोलो। और हाँ। छपरी है, अब आज का यूथ बस्ती का बस्ती बोल दे राम जी है। चलो भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली, जिनको हम बल बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग अभी इसने जो कहा बजरंगबली, अभी जो इसने मूवी में बजरंगबली को मुसलमान के रूप में दिखाया है, ये इसलिए दिखाया हो कि हिंदू मुस्लिम ना हो, बट इन्होंने भाई हिंदू मुस्लिम को छेड़ दिया इस बात से। और बजरंग बली की इतनी तारीफ कर रहे और मूवी में तो कुछ उल्टा ही दिखा दिया। भाई वो वहाँ पे आग ऐसी तेरे बाप मूवी की लंका, और बल्कि तेरे इसके बाप की डायरेक्टर ओम राव रो रो के दिखा रहे हैं, एक सीट खाली छोड़ दीजिए। एक सीट बजरंग बली के लिए खाली छोड़ेंगे। अबे हमने सारी सीट खाली छोड़ दी बे, कोई नहीं देखने जा रहा तेरी मूवी। अबे साले और गलती से देख ना ले, हनुमान जी गलती से देख नहीं ले मूवी, अबे हनुमान जी ने देख लिया ना, सर पे कदम मारेंगे तेरे टन। फिर सारा मुठ्ठेसवा निकल जाएगा। हाँ। शक्ल देख ले अपनी, शक्ल मत दिखा। मन तो कर रहा है, ये दिख रहा है ना, ये डीजे दिन तक डिंग तेरे सर में फोड़ दूंगा। चल आगे चलो। वेग है, वही बजरंग बली बालक समान ये है। हमारा डायरेक्टर चोरी उनके कर अंदर रहा है। बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंग बली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंग बली भगवान नहीं है, भक्त है। हमने उनको भगवान बनाया। ओए, हनुमान जी तूने भगवान बनाया है, तूने भक्त बनाया है। हनुमान जी अरे भगवान ही नहीं है। अलग इस भाई इसने बहुत गंदा वाला भांग खा रखा है। हाँ। मतलब जब से आदि पुरुष बनी है ना, तब से इसने भांग खा रखा है, मुझे लग रहा है यार। मगर यार इसने ही खा रखा है, चल ठीक है, ये डायरेक्टर था, इसने लिखा, ये अपनी गलती कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। मगर जो एक्टर जो ये प्ले कर रहे हैं, जब उन्हें डायलॉग्स मिले, जब बोलना चाहिए था यार, तब उन्हें तो सेंस पता लगना चाहिए कि क्या महत्व है उन लोगों का, उन रोल्स का। इन्होंने लोगों की क्या बोलते हैं श्रद्धा मतलब के साथ खिलवाड़ किया। बॉलीवुड गिरने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तेरी विपरीत बुद्धि हो रही है, ठीक है। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा छपरी। अब सोचिए, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें, तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंग बली को रावण के दरबार में, और रावण से पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। तो यहाँ तो बहुत दार्शनिक बात भी कर सकते थे ना वो। क्या रामानंद सागर या जो भी लेखक थे रामायण के, क्या उनकी कलम में कोई कमी थी? क्या वो लिख नहीं सकते थे? ये चॉइस है कि बजरंग बली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंग बली बच्चों जैसी बात करेंगे। बजरंग बली के आचरण में गंभीरता है। क्या बोल रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संवाद भी आप सुन लीजिए। आपने ही जिक्र किया है, धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश। वानर वीरों, कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार, उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो ओंकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है जब वो युद्ध के पहले अपनी सेना को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माए बेटों को बड़ा करेंगी। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना, लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां हैं। यही पंक्तियां जब माँ सीता के पास जाती है, जब मुझे माँ सीता के लिए लिखना है, तो मैं माँ सीता के लिए क्या लिख रहा हूँ? माँ सीता रावण से, उसकी अशोक वाटिका में, उसकी कैद में घिरी हुई है, उसके सैनिकों से घिरी हुई है, और माँ सीता देखिए निर्भीक है, उनकी आंखों में डर नाम मात्र का नहीं है। माँ सीता रावण से आंखें मिला के कहती है कि तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके।
ये डायलॉग्स फिल्म में नहीं है, ये मैं भी बना के बोल रहा हूँ। जो चरित्र है मगर यार उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही जो भी है, ये कह रहे हैं लंका गोल्डन गोल्डन, मगर मूवी में लंका गोल्डन है ही कहाँ? अबे ये लंका तो इसने एसगार्ड की कॉपी कर ली है पूरी। अबे लंका तो काले पत्थरों की बनाई है तुमने। ज्यादा लंका लगता है। अबे एसगार्ड का ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन बना ये दिया अपनी मूवी की तारीफ कर रहे हैं और रामानंद सागर वाले की थोड़ी बेइज्जती कर रहा है, पर इसकी हो नहीं पा रही, इससे बेइज्जती हो नहीं पा रही क्योंकि ये छपरी है एक नंबर का। डिप्लोमेटिक बात यार ये लोगों को घुमा रहा है हाँ। कि भाई हाँ हमने गलत करी है 600 चीजें करोड़ नहीं लगाया करी। तो कुछ तो लगाया है, इसकी बस की कुछ नहीं, चालू करो आगे इसकी 600 रुपए में क्या लगाया इसने, करा क्या है और क्या 600 रुपए में लगाया क्या? भाई करोड़ ये 600 करोड़ लगाया 600 भाई नहीं, अबे यार बोलो बोलो बोलो। सबसे बड़ी बात ना देख, जब इसका ट्रेलर खुद का रिलीज हुआ था तो प्रभास भी खुद गुस्सा हो गया था कि भाई मेरे कमरे में मृत्यु करा। हाँ। वो आया था भाई, ये तुरंत इंटरव्यू में हुआ था तब जब प्रोमो रिलीज हुआ था उस मूवी का, तभी तो 6 महीने तक बंद रही थी मूवी। अबे यार फिर भी वीएफएक्स का अब जब ये मूवी रिलीज हुई है तब ये रिव्यूअर है तो उसने दोबारा बोला डायरेक्टर तू मेरे को रूम में आके मिल। मतलब भाई ये चीज पहले देखनी चाहिए थी, जब तुम ये चीज परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारे सामने ये आर्ट हो रहा है, तुम देख रहे हो कि यार मतलब इतने दिग्गज भगवान ये वो जिनको लोग दिल से मानते हैं, वो ऐसे डायलॉग्स हमें सुनने में एक बार सुनने में अजीब लगा, तुम तो ये पूरी मूवी कर रहे हो, वो चीज तुम्हारे सामने हो रही तो तुम उस चीज ही वो रोक देते पैसे को ना देख के। उस टाइम तुमने पैसा देखा और एक इंसान होता है जो गलती करने के बाद माफी मांगता है, अपना मुंह नीचे करता है, पर ये तो साले मुंह पर कर रहे हैं। मुंह पर करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा ना दिया जाए। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। ही होगी। और जो कमी है मैं बताता हूँ, कमी हमारी ये है कि सब हम कमी है। बहुत इस कमी बात सारी से है। अफेक्टेड हो जाते हैं तुरंत। कुछ लोग हैं इसकी जो मूवी फिल्म को एक बात टारगेट भी आज समझ से नहीं नहीं डे कैसे वन से देखा। कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को कुछ नहीं, सारे लोग शुद्धता हैं। के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे संस्कृत में लिखनी थी हमें, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। अच्छा, हिंदी भाषा में मतलब शुद्ध बात नहीं कर सकते? वाह बेटा वाह, कहाँ से आया है तू? परी लेके आई थी क्या तेरे को? क्या निकाल क्या बोलना क्या चाह रहा है? जब शुद्धता लानी नहीं थी तो कैरेक्टर ही अलग ही उठा देते भाई जरूरी फिर राम जी भाई का character शुद्धता, उठा, हाँ romantic सही बात है भाई, अगर अगर शुद्धता character- राम जी के साथ ये सब शब्द आते हैं भाई, शुद्धता, हाँ। ये प्रेम प्यार अच्छी बोली, ये सब राम जी के साथ ही आता है। संस्कार अगर तुम ये चीज ऐसा करेक्टर यूज कर रहे हो तो ये चीज लानी ही पड़ेगी, नहीं ला सकते तो यूज मत करो ना फिर। करो ना जो तुम्हारे बस की नहीं है। बस की नहीं एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी गलतियों को। आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी भगवान के बारे में अगर वो ऐसी मूवी ये- देखेंगी तो? अब ये ग्लोबल गई है मूवी, हाँ। इतने बड़े स्टेज पे गया है, इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ है, बाहर के लोग देखेंगे तो हमारे भगवान के लिए क्या सोचेंगे कि इस तरह से बोलते थे वो लोग, और एक ये क्या भी है, व्यूज जाएंगे उनके लिए। एज डिफरेंस का भी है। जैसे हमने अपनी उम्र में देखी है, हाँ। वो हमने ये देखा है राम जी है, ये संस्कार वगैरह ये सब। संस्कार वगैरह अब देखे जो आने वाली पीढ़ी ने देखे हैं, अब क्या देखे? राम जी ऐसे बोलते थे, यार ये कह हनुमान रहा जी है ऐसे थे। कि यूथ के हिसाब से लोग यूथ के हिसाब से रैपिंग गलत कर है। रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये तो ये राम जी को गाली देते हुए दिखाई देगा, रावण को गाली पकड़ा है वो। भगवान राम पे बनी हुई मूवी नहीं है, एक एजुकेशन है, एक शिक्षा है, शिक्षा है। तो उसे भाई गलत तरीके से मत दिखाओ। बाकी आपकी शक्ल देख के मेरे को गुस्सा ही आ रहा है, आप मिलो मेरे को कई बार। बाहर मिलो। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन, मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूँ ये बहुत दुखद सत्य है, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है अंदर से, मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। 10-12 भाई बच्चे नहीं, मुझे ये समझ आ रहा है इतने बड़े चैनल पे घुसने क्यों देश भड़वे को सही बात बाहर है। निकालो। इंटरव्यू लेना ही नहीं था। साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी, ये ले। उससे ज्यादा वो क्या नहीं बोल जानते। रहे हैं? अगर क्या हम बोल उनको रहे हैं? भगवान श्री राम की कथा पढ़ा मतलब रहे हैं, बच्चे भगवान एक को ऐसे नहीं देश जानते, में जहाँ हमें मूवी की वजह से शाहजहाँ जानते की हैं। बाबर अबे भाई ये भगवान कहना क्या चाह रहा है? बच्चे बंदे- भगवान को नहीं जानते। ये कहना क्या चाह रहा है? जो राम जी की फोटो कोने में पड़ी है, अबे यहाँ पे इंडियंस के दिलों में बसे राम जी। अब ये तू तो उससे है। खिलवाड़ करेगा तो भाई अब तू बाहर मिलेगा ही सबको। आगे अबे देखो। आप भाई गलत पिट तो नहीं जा बोल रहे, भी तो गलत रहा है भाई। भाई गलत ही बोल रहे हैं यार। इतना गलत बोल रहा है यार। बच्चे भगवान को जानते, भगवान राम का नाम ही नहीं जानते, ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बस इसकी मूवी देखेंगे तो पता लग जाएगा भाई राम जी ये थे। राम जी ऐसे बोलते थे। राम जी को भी क्रिश्चियन बना दिया था लास्ट में, हाँ, व्हाइट कपड़ों में। हाँ वो वाला भी वो काफी वायरल हो रहा है।
वो VFX में अबे इतने धर्म घटिया परिवर्तन कर लिया है तूने छपरी। चल आगे सुन यार, दिमाग खराब हो रहा है। कि 7 पुश्ते पता है और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे, इसमें मैं एक बात और बताऊं, सब कुछ सध नहीं सकता है श्वेता जी। तो इस मूवी से बताया कबीर ने ना कहीं कहा है कि आप आपके गाल भी पिता फुलाएं को और आप सुना। ढाका भी लगाएं, हंसे, ये दोनों नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो हमने जो गालियों का हमारे प्रयोग कर बड़े लिया, उल्टी जो भाषाओं का हमारे प्रयोग कर खास लिया। तरह से देखा, पढ़ा, सही है। जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। अगर ये उससे सोच रहे हाथ हैं कि जो जोड़ आज के की क्षमा जनरेशन मांगता छपरी बन हूं। गई है हाथ ना जोड़। थोड़ी। इनके नहीं यार। कहने का मतलब है यूथ के लिए बनाई है और यूथ को ऐसी लैंग्वेज पसंद है। अबे भाई जब लॉकडाउन हुआ था ना, पूरे यूथ तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबने माँ हमारे बाप, देखी। बूढ़े, सबने देखी थी और उसमें हमारे जो वहीं कि से अच्छी हमारे लैंग्वेज रिकॉर्ड देखी। मिला उसे हाँ। सबसे ज्यादा व्यूज वाली उस पे नंबर 1 पे है अभी तक MIT। और अभी भी ये कह रहा है कि हमारी लैंग्वेज से मतलब तो हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम यूथ तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी ये चीज कहना चाह रहे हैं। इन्होंने इस मूवी में 600 करोड़ लगाया है। जब ये पहले बनी थी, जिसके द्वारा एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए लगते थे, वो मूवी देखो कैसी बनाई है। ये देखो यार वो 600 करोड़ प्योरिटी होती है ना, प्योरिटी, वो चीज़ सच्चाई, वो प्रेम, उसके साथ बनाई थी। इन लोगों ने सिर्फ क्या भाई, पैसे सनातन चल रहा है, सनातन चल रहा है, हाँ, तो मूवी बना लो, हाँ। पैसा छप जाएगा अपने आप ही। राम जी का नाम ले लो, पैसा अपने आप छप जाएगा। भाई ऐसा नहीं होना। ये मानते राम के नाम में पावर है, पावर है, मगर गलत उपयोग करोगे थोड़ी ना मिल जाएगा। लेकिन ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है, ये एक ऐसी चीज है जो हमने कॉल ली है, जो जानबूझ के की ठीक गई है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हम उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन अगर बच्चों तक नहीं पहुंची है फिल्म, और कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे पहुंचाई जाए सनातन की कथा, तो ये होगा नहीं दोस्त। ये एक बार हुआ है, इसको खत्म करने के सारे प्रयास जितने आर्टिस्ट एक्टिव हैं मैं देख रहा हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ सुनिए, ये बड़ी मजे की बात है। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, ट्विटर आपके सामने है, आप जाके देख लें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, एक ही तरह से लिखी हुई 1000 हैंडल से ट्वीट हो रही है, 1000 हैंडल से। ये क्या पूरी दुनिया एक जैसा सोच रही है? क्या पूरी दुनिया में किसी ने जो डायलॉग्स मैंने अभी आपको सुनाए, इन डायलॉग्स को जहां भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? जब माँ सीता कहती है कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश, ओनली डायलॉग्स नहीं, आपने जो लंका बनाई है, जो चरित्र है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है, आपने उसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। हनुमान जी को देखिए, उनके कानों में कुंडल होते हैं जो कि हनुमान चालीसा में बताए गए हैं सोने के, और सुंदर सा उनका मुख होता है, तो आपने उन्हें क्या बना दिया है? रावण यार, रावण को किस तरह से, मतलब बंदा चाहे कितना भी रावण वैसा था, बट शुद्ध शाकाहारी बंदा था। उसको पता नहीं राक्षस को मीट खिलाते हुए दिखा रहे अपने हैं, वाहन को, अपने जो पक्षी को, पक्षी जो भी को, वाहन। वो पक्षी उसके सारे जानवर हैरी पॉटर का वो था, पैसे उड़ रहे हैं। हैरी पॉटर और- जटायु था मैं यार। और पहले के जो राजा वगैरह होते थे अच्छे कपड़े पहनते थे, आपने टी शर्ट में दिखा दिया। ये मूवी बना रहे हो आप? हाँ, रावण को मतलब सैफ अली खान हाँ। जो बन के आता था, मतलब जो पहन के आता था, उसी में शूट हो जाता था उसका। मंगल बाजार वाली 150 वाली टी शर्ट में आपने मूवी निपटा दी। 600 करोड़ आपने लगाए लगाए VFX कहाँ में। है? और VFX सारे में तो VFX कुछ दिख ही नहीं रहा। और पहला वाला VFX आया था, VFX तो धुंधला है, अंधेरा दिख रहा राम के चार। पैसे लिए उसने। आधी से ज्यादा मूवी तो अंधेरे की थी, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मेरी बस की नहीं थी मूवी देखना। अरे मैंने तो देखी है, घटिया मूवी है यार, मैं पहले बता, रिव्यू इतना घटिया है उसका। public हमारे देश के कई बुजुर्ग लोग इस मूवी के थोड़े बहुत पार्ट देख के रोए होंगे कि आज मतलब कि कलयुग में हो क्या रहा है। जो लोग अपनी फैमिली को लेके गए होंगे ना, वो पछता रहे होंगे कि पछता हम रहे होंगे, फैमिली बिल्कुल। के साथ क्यों आए हैं। एक तो पैसे वेस्ट हुए 500-600 रुपए के। हाँ यार। पैसे वेस्ट करने की बात नहीं है, मतलब मैंने लोगों डाल ने दिया अपने भाई। पेरेंट्स से, जो बूढ़े पेरेंट्स हाँ, होंगे, अपने इसलिए- बच्चों को लेके गए होंगे इसलिए। कि हमारे बच्चे थोड़ा कुछ अच्छा सीखेंगे, मगर अब वो ये सीखेंगे कि हाँ हमारे भगवान ये चीज बोल रहे हैं, तो हम भी क्यों ना बोले ये चीज। यूथ ये बोलेगा, यूथ ये बोलेगा। भाई यूथ आजकल का यूथ बहुत सारी चीजें कर रहा है। आज का यूथ इतनी ऊंचाइयों पे छू रहा है, और आजकल का यूथ नीचे गिरता भी जा रहा है। ये तो तुम बस गिरते हुए चीजों को देख रहे हो, ऊपर उठते हुए सूरज को नहीं देख रहे।
और आजकल का युग भक्ति में ही पार्ट ले रहा है अपना, भक्ति और ही कर रहा है। भक्ति कर रहा है। इतना जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भक्ति में जा रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों को टारगेट कर लिया कि हाँ जो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं ये वो है। तुमने भी तो इस बंदे को टारगेट किया, आगे चालू वीडियो। करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। टारगेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, केस भी कर देंगे हम कुछ लोग। लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय देख श्री रहे हैं, राम देखो, गूंज रहा है। देखो। ये फिर से भगवान के नाम का सहारा लिया जा रहा है। हाँ। हाँ, चालू किया फिर जाए। बचना चाहता है ये। जय श्री राम भाई हर कोई बोल रहा है। जब ये गाना रिलीज हुआ ना, हर किसी ने सपोर्ट करा था मूवी को, चाहे इसका ट्रेलर इतना बेकार था, मगर जब ये गाना आया था हर कोई फिर इसी गाने पे गूंज रहा था। हर बंदे ने कोई रिंगटोन लगा ली। हर कोई रील्स बन रही है इसके ऊपर। बंदों भाई मन से निकल रहा था बंदों के ये भाई एक बार जयकारा लगा दो, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो मैं बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने अबे तू बड़ा हुआ भी है, नहीं हुआ? तो दिमाग शायद से मुझे हुआ। ठूस दिया जाए। आज माहौल बदल रहा है, आज जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आप लोग टिकट आप चाहें तो वो भी भेज मास्क दूंगा। उतार दो, फिर हाँ। मास्क उतार रखा होता तो वही बिकता है। हाँ, अगर तू अपनी मूवी देखने गया मास्क लगा के, इतनी फटी है तेरी, तो तुझे पता चल गया अबे होगा। तू तो शीशे के सामने ही मास्क लगा के जाता होगा, कोई तेरे को अपनी शक्ल देखने में लज्जा आ रही होगी। हाँ। चोर, पापी। जनता के बीच में देख रहा हूँ वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। जरा रिव्यू दिखा दो ये मूवी का थिएटर के मुझे। अंदर का माहौल है। दो तरह के अंदर दिखाओ। अबे भाई वो रामायण, हमें देखना है ना। रामायण कॉमेडी नहीं है कि हंस रहे हैं ताली बजा रहे हैं। अबे बिल्कुल भाई सही बात है यार, सुधर सही जा। बात है। रामायण कॉमेडी थोड़ी है क्योंकि हंसे के लोग। इसको बाहर देखना पड़ेगा। एक पिक्चर थिएटर में चल रही है जो सच है। लंका लगा देना आज के अगर आप प्रारूप एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है। लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है। इसको असंसदीय आप नहीं कह सकते। ये ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं कि मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये बात हुई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं अपने विट में, अपने ह्यूमर में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो, संभवतः। क्योंकि और कौन सी लंका लगती है। लंका लगा देना जिस परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं, बजरंगबली ने उस परिप्रेक्ष्य को थोड़ी कहा होगा। मेरे लिए ऐसा, और इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी आप मुझे देंगे, मेरे हाथ में अगर लिखी है, मैं देख रहा हूँ, इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊँ। लंका लगा देना कुछ भी थोड़ी लिख देगा यार। लंका लगा देना थोड़ा सा राउट, कुछ भी थोड़ी दिख देगा, ऐसे थोड़ी नहीं। मतलब हम पेपर में भी तेरे सही हाथ लिखने पे में नंबर कलम मिलता है, है भाई। हाँ सही, तेरे हाथ में कलम है, इसका मतलब जो मर्जी लिखता रहेगा। हम पागल थोड़ी, ऑडियंस पागल थोड़ी बैठी हुई है। क्वेश्चन कुछ जब भी पूछेगा देख श्री लेगी। राम क्या, उसमें छपरी भाषा लिख रहे हो। हाँ यार भाई ये जो ही बातें बोल रहा है भाई सीधा दिल पे लग रही है। यूथ से कनेक्ट करना है इसको भाई। क्योंकि भाई ये ना अपनी अगली- गलती छुपा रहा है, अगली ना मूवी- कि अगली सच्चाई मूवी में बना बनाएगा ये, और उससे राम जी बोलेंगे फिर हमें शेमडे। और अगर हाँ यार। शर्त की बात है, अगर ये इंसान मेरे सामने आया इसे बहुत मारूंगा, बहुत, चाहे से मुझे जेल हो जाए, चाहे से उम्र कैद हो जाए। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा सा विट हाँ है, यार। इसमें थोड़ा सा, अगर मैं और ज्यादा क्रूड होके बोलूँ तो हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं। और जिसके लिए बोला जाता है उसके लिए तो असभ्यता भी बनती है। मुझे इस बात का पे एतराज होता है कि जो भगवान बजरंगबली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। वाह, बहुत बढ़िया डायलॉग था ये। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं उठाए, अचानक मैं देख रहा हूँ। एक बात और, भाई और रावण क्या? के लिए नहीं जागा। ये लैंग्वेज जिसके द्वारा बोली गई है वो गलत लग रही है हाँ हाँ, बंदों जो ये को। आपने शब्द बताए कितने अच्छे शब्द है, कितने अच्छे लग रहे हैं सुनने तेल में। तेरे बाप का, हनुमान जी तेरे वाह। बाप की, हनुमान जी ये आग चीज लगी बोल रहे हैं। इतने शुद्ध शब्द हैं। वाह, ऐसे अपने घर में भी शुद्ध शब्द इस्तेमाल करता है कि अपने बाप को बोलता है तेल मेरे बाप का, खाना मेरी माँ का, खाना बनाऊंगा, खाना बनाएगी, सारे छपरी ऐसे बोल देगा। इस्तेमाल करते हैं। फिर यही इंटरव्यू की तरह अपनी बीवी को बैठ के समझाता होगा। ये मैं कहना चाह रहा था कि आजकल की यूथ को मैं थोड़ा इंस्पायर कर रहा था। अपनी बीवी को बोलते हो दहेज तेरे बाप का, एसी मेरा, टीवी तेरे बाप का, हाँ। खाना बना रही है तू, तेल मेरे बाप का। हाँ। हाँ। सब कुछ और जलेगी तेरे बाप की, क्योंकि तेरे बाप तो तेरे ससुर है। हाँ। वाह बढ़िया। पूरी फिल्म में कई बार आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जो हमारे यहाँ वाचन परंपरा है। रामायण को हम जानते कैसे हैं? रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं।
हमें से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। रामायण सुनाने का तरीका है ये। रामायण में जहां भी बजरंग बली आते हैं वहां ह्यूमर अपने आप आ जाता है, और शायद इसीलिए बच्चों से इतना कनेक्ट करती है वो फिल्म। बजरंग बली के आने के साथ ह्यूमर आता है। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक, आप गूगल कर लें, मैं आपको कुछ वीडियोस भी देता हूँ। अबे बजरंग बली के आने से ह्यूमर आता है, किसी मौलवी के, किसी तो तूने जो कसाई बना दिया है ना बजरंग बली को, उनके आने से ह्यूमर नहीं आता। बजरंग बली भाई मुकुट होता है, कुंडल होते हैं, बड़े सुंदर से दिखते हैं, और उनकी थोड़ी दाढ़ी मूछें होती है। ये नहीं कि यहाँ से दाढ़ी है खाली, यहाँ ही नहीं कुछ। अबे कुछ सोच के तो बनाया कर। कथावाचक इस देश के वर्षों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन। आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपनी चैनल। भेज देना। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि दिल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया, फिल्म में आ गया, एक चरित्र ने बोल दिया, आदि पुरुष फिल्म में आ गया। वो आदि पुरुष जिसकी धमक ऐसी है कि थिएटर्स में आप देख लें जाके, नारे लग रहे हैं जय श्री राम की। तो ये घबराए हुए लोगों का पलटवार है। तभी ये मास्क पहन के गया था ये मेरे सनातनी भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिल्म अच्छी या बुरी आपको लग सकती है, इस पे कोई मेरा बल नहीं है, कोई जोर नहीं है, और मैं आपको किसी तरह से ये नहीं बताना चाहता कि भाई हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी है। दैट इज योर जजमेंट, आप जज करें अपने आप पे, लेकिन अफवाहों का शिकार ना बने। बस मुझे इतना से कहना है, रूमर्स पे ध्यान न दें। खुद जाएं, फिल्म देखें, और देखिए जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। अभी अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस फॉरवर्ड कर सकता हूँ। मैंने भी देखने शुरू किए भाई, ये कहाँ कहाँ, मैंने तो सुन के ही लिखा है, तो मैंने कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे सुनने में गलती हो गई, तो मैंने फिर से सुने वो वीडियोस। तो सब वीडियोस हैं, बड़े बड़े संत महात्मा इस देश के ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं, ऐसे ही राम कथा। ये लाइन तो लोगों ने बाकायदा कोट की हुई है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन की जहाँ तक जो सबसे बड़ी चर्चा में लाइन है कि जलेगी भी तेरी है, जलेगी भी तेरे बाप की, ये तो बाकायदा लोगों ने बोली हुई है लाइन। ये वाचन परंपरा का हिस्सा है। मैं पहला आदमी नहीं हूँ ये बोलने वाला, मैं बहुत दूर हूँ। अबे लोग तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो रामायण में वो भी बोल देगा क्या है? अगर ये लाइन सबसे बड़ी हिट हो जाती तो भी मैं यही कहता कि भाई ये क्रेडिट मेरी नहीं है, तो मैंने सुन के लिखा है। पूरी फिल्म में जितनी बार मैं मीडिया के सामने आया, जितनी बार मैंने बोलना शुरू किया, मैंने पहली बात ये बोली कि इसमें मेरा कुछ नहीं। कुछ बाबा तुलसीदास से ले लिया, कुछ कम ऋषि से ले लिया, कुछ वाल्मीकि से ले लिया, कुछ जो आज के कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं सुनते हैं आज के कथावाचक, कुछ उनसे ले लिया, सबका लेके हमने अपना एक अपनी राम कथा को सुना दी। ये मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, और ये जस्टिफाई कर रहा भाई, मैंने ये लिखी तो मुझे टारगेट ना करे। मतलब पीछे से इसको प्रेशर आ रहा होगा ना भाई, देख तेरे डायलॉग्स की वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये कह रहा है मैंने नहीं लिखी है, पर मूवी तो इसने लिखी है। अबे जब फ्लैश हो यार, प्रेशर कह रहा है ये लाइनें मैंने लिखी है। अबे तो तेरे बाप ने मूवी स्क्रिप्ट बनाई है या हमने बनाई है बैठ के? अरे उसकी तरह मत बोल यार, पता है इसकी बात। अबे भाई इसे देख के मेरे को खुंदक आ रही है, ऐसे वचन निकल रहे हैं ना मुंह में, क्या बताऊं। वो तो हम थोड़ा कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये तो इतने सारे यूथ वाले शब्द आ रहे हैं ना हमारे मुंह में, जो हमारा यूथ यूज करता है। यूथ वाले बहुत ज्यादा यूथ वाले शब्द आ रहे हैं, मगर हम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तेरा बंद हो जाना चाहिए। प्रताप चलो ये फिल्म के परिपेक्ष में आपने किया, फिल्म की सेटिंग में देखिए, इसमें अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावण का अपमान हो रहा है, जो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। इसमें अपमान बजरंग बली का कैसे हो गया? बजरंग बली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं हम। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है, असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हाँ, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आप सोचें, एक ऐसे देश में जहां हमारे बाप दादा सैकड़ों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं, अचानक वो अज्ञानी हो गए, अचानक वो मूर्ख हो गए। हमारे बाप दादा सब बेवकूफ थे, वो रावण का पुतला फूंक रहे थे क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इनसाइट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था उनके पास कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिवलरस। वो इतना शिवलरस था कि उसने माँ जानकी को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष। ये बातें फैलाई जा रही हैं रावण के बारे में। अब मैं किसको जाके बताऊं? कितने इंटरव्यूज ये कह रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग सब, क्या कह रहे थे बूढ़े बुजुर्ग क्या है? मतलब इसके कहने का मतलब है, इसके कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, जो यूथ है ना वो ऐसा सोच रहा है कि बूढ़े बुजुर्ग पागल थे, कि रावण को भोगते आ रहे हैं। अबे तेरे घर के बूढ़े बुजुर्ग होंगे पागल बदतमीज, हमारे घर के नहीं है। हमारे घर वालों के पास ज्ञान है, तभी हम ऐसे हैं। तेरे जैसे नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं। आगे बोलो भाई। आगे तो यही है, मेरा सर में दर्द हो रहा है, जल्दी इसको। और रावण के बारे में बोल रहे हैं। रावण भाई सबसे बड़ा ब्राह्मण था, ठीक है?
और इसको तूने मीट खाते हुए दिखा दिया। मीट खाते हुए दिखा, खिलाते हुए, खाते हुए नहीं खिलाते हुए और दिखाया। सबसे बड़ा शिव भक्ता रावण। भाई मेन वो है वो पंडित था। भाई हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि उसकी बेइज्जती हुई है क्या हुई है, मगर जिसके मुख से निकली है ये चीज, जिनको हम अपना प्रेरणा मानते हैं, जिनके लिए इतना आदर और जितना संस्कार मतलब उनका दिखाया है, जो हमने आज तक देखा है, वो उस चीज की बात हो रही है कि वो चीज कहीं ना कहीं खराब लगी लोगों को। और रही बात रावण की रिस्पेक्ट करने की, तो श्री राम जी भी रावण की रिस्पेक्ट करते थे। रिस्पेक्ट करते थे, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। मगर तुमने अपनी मूवी में दिखाया कि आजकल का यूथ एक दूसरे की ऐसी तैसी करता है, तो उसने वही करा, बेइज्जती करो सामने वाले की, बिल्ली कर दो। इतने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वाज अ सीरियल मोलेस्टर। एक नहीं अनेक युवतियों का शील भंग किया था उसने। वेदवती का शील भंग रावण ने किया। ऐसा थोड़ी था कि कोई एक घटना हो गई उसके हाथों, एक भी निंदनीय है, एक भी अक्षम्य है, लेकिन एक नहीं था, अनेक थे। वेदवती जब वो तपस्या कर रही थी, तपस्विनी थी, तपस्या में उसका शील भंग किया है। जब वो ईश्वर की आराधना कर रही थी, ये नीचता नहीं है, ये कुकर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़े सम्मान से बात करूं कि तेरे बाप की ना बोलूं, क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं रावण को। वो रावण जो पुंजिकस्थिला नाम की एक अप्सरा का शील भंग करता है, वो रावण। अरे एक बात बता, रावण ने चल गलत करा, पर जो हनुमान जी के बोल है, तो हनुमान जी के मुंह से मतलब कुछ भी निकलवा देगा रावण के लिए। वो भी गलत, उसको हाँ। गलत पोर्ट्रे करने के लिए, रावण की बेइज्जती करने के लिए, तो हनुमान जी के मुंह से कुछ भी निकाल देगा। तो हनुमान जी का चरित्र खराब कर रहा है। अब हनुमान जी का चरित्र खराब होगा तो बच्चे उन्हीं को देख के सीखेंगे कि मतलब वैसी बोली सीखेंगे। तो कुछ अच्छा बना भाई, जिससे कि बच्चे भी कुछ सीखें। जो रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। कुबेर कौन थे? कुबेर तो रावण के सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर कहने आप। कुबेर का बेटा कौन था? नल कुबेर। नल कुबेर की पत्नी कौन थी? रंभा। वो अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और रंभा हाथ जोड़ के कह रही होती है कि आप तो पिता समान है, ये कैसे संभव है कि कोई पिता किसी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए? रावण ने नहीं सुना, और वो जेंटलमैन था, वो शिवेलरस था। उसी रंभा ने रावण को श्राप दिया था। दो आपको इसके विवरण मिलते हैं, कहीं रंभा ने श्राप दिया था और कहीं ऐसा लिखा है कि नल कुबेर ने श्राप दिया था, लेकिन श्राप का जिक्र हर रामायण में है। श्राप ये दिया गया था कि अगर आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसका सर 10 टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये श्राप मिला था। तो अगर अशोक वाटिका में रावण मां सीता को हाथ नहीं लगा रहा था, तो ये रावण की मर्यादा नहीं थी, मृत्यु के लिए उसका भय था। रावण वॉज नॉट अ जेंटलमैन। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रावण। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर नेपालियों कोई ऐतराज करना, वो तो जो कि यहाँ नहीं हो पा रहा। हम ही है। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। तो अगर उनको किसी तरह का ऐतराज है तो मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की बेटी हुआ करती थी, और राष्ट्र के अबे वो जानकी मत बोल, सीता माता बोल, जानकी माता बोल। शर्म है तेरे को चोर? पे भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पे अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई। भाई जो भी है, इसने बहुत ही गुमराह करने की कोशिश की है, राम जी का नाम काफ़ी यूज़ किया है। बट यार दिक्कत यही आ रही है कि चल ठीक है, रावण को गलत पोर्ट्रे करना था, मगर वैसे तो मत करो कि जिसके लिए हमारे मन में प्रेम है उनके थ्रू कर रहे हो। तो भाई तेरे को बोलना तो अपने मुंह से बोल, हर किसी के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो अपने मुंह से बोल जो किसी को बोलना है, पर किसी के थ्रू बुलवाना, जिसकी इतनी इज्जत है, जिसके संस्कारों को लोग पूछते हैं, उनके थ्रू ये चीज़ें करना। और हालांकि ये नहीं कि इसकी गलती है कि हाँ राइटिंग में जो डायरेक्शन है, जो एक्टर्स हैं, उन सबकी ही गलती है, क्योंकि उन्हें ये वाले डायलॉग्स मिले पढ़े और बोल करे, और फिर उन लोगों ने ऐसा पोर्ट्रे किया जहाँ सोने की लंका दिखाई जाती है, जहाँ काला, और जहाँ क्या नाम रावण मीट तक नहीं खाता था, शाकाहारी था, वो चिकन खीर मतलब ऐसे मांस खिला रहा है इतना बड़ा। चिकन तो यूज ही नहीं होना चाहिए था पूरी। कुल मिला के इनकी पूरी टीम की गलती है, पूरी टीम की गलती है। और
सबसे ज्यादा प्रभास को भाई इतना बड़ा लोग उसका सम्मान करते हैं, इतना बड़े सुपरस्टार मानते हैं, तो प्रभास को आगे आके ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे गलती हो गई है। राजा मौली भी नहीं लेगा वो सामने वाले दिन। भाई अगर मेन तो मुझे लगता है कि यार ये प्रभास को डाउन करने के लिए ऐसी मूवी बन रही है, मगर प्रभास को भी तो ये सब समझना चाहिए। उसे साइन ही नहीं करनी चाहिए थी मूवी फिर। जब अब भाई तुम पैसे ले रहे हो किसी चीज़ के, तो ये तो देखो वो अगर सामने जाएगी पब्लिक के पास, वो अच्छा रिव्यू करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि सेंटेंस से पता लग जाता है। अगर तुम पहले सुन रहे हो ये चीज़, उससे पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है। मगर उस टाइम तुमने बस पैसा देखा, बस कर दी साइन, 3-4 मूवी मिली, तुमने तैयार साइन करी, सारी फ्लॉप चली गई। और इसने अपना मूवी का रिव्यू देते वक्त सबको गलत ठहरा दिया, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों को, यूथ को, और सबसे ज़्यादा यूथ को इसने टारगेट करा है कि यूथ हमारा बहुत ज़्यादा गलत है, कि वो ऐसी लैंग्वेज पे अट्रैक्ट होता है, ऐसी लैंग्वेज में वो ह्यूमर जागता है उन सबका। भाई यूथ सब बराबर नहीं है, सब सेम नहीं है। और इसने वाल्मीकि जी का नाम लिया, कबीर का नाम लिया, कबीर क्या जी का, उनके डायलॉग्स मैंने उठाए, कहाँ पे डायलॉग्स है वो भाई। हम हमारे तो सेंड कर दियो हमारे चैनल पे, कुछ भी कर दियो हमें सेंड कर दियो, हम भी देखना चाहेंगे। उन्होंने ये सब कब ये सब और पता नहीं इसने कौन सी रामायण देखी है, ऐसा तो रामायण में है ही नहीं। अबे रामायण देखी है, कैरी मिनाटी की वीडियो देखी है तूने, हैं? तो आइए शुरू करते हैं। या तो MC स्टैन का रोल वो देख हाँ। लिया, सिंग रैप वैप। बस मेरे को तो यही था कि यार कहीं राम गाली ना पकड़ाओ, चलो। राम जी को गाली बकते हुए दिखा रहे हैं। बाकी देखिए, इतनी तो बुद्धि हमने ये जो है राइटर, इसके लिए अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए सॉरी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उससे ज़्यादा गलत बोलेंगे हम, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं और ये एक नंबर का छपरी है। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैरेक्टर के बारे में जय श्री राम बोला जाए। भाई ओम राव के लिए तो मैं ये कहूँगा सीट काली छोड़ दो यार। जो इतनी एक्टिंग करी है ना उसने, मतलब एक्टर से ज्यादा अच्छी तो उसने कर ली। हाँ सही बात है, एक्टर से ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उसने की है। मतलब यार इतने भाई मैं तो कनेक्ट हो गया था उस टाइम कि यार मैं भी। मूवी देखना जाना पड़ेगा यार, बहुत अच्छी मूवी है, फील आ गई यार। जब रिव्यूज आए, थोड़ी बहुत मूवी हमने भी देखी, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। अगली मूवी आप पे साइन करेंगे। आशा है कि हनुमान जी आपको सपने में मिले और आपके सर पे गदा मारे। गदा मारे। जय श्री राम बोला। जय श्री राम। जय श्री राम।